हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनामिक्स? व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स? के लोग जो है ग्रुप्स क्यों ज्वाइन करते हैं? तो ग्रुप डायनामिक्स का क्या मतलब है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। उसी तरह ये जो क्वेश्चन है बीबीए सेकंड के बीओएमपी 2 के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रुप डायनामिक्स क्या होती है? देखो, डायनामिक्स का मतलब होता है कि वो फोर्स जब ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बने होते हैं तो जो फोर्स जिसके बेसिस पे ग्रुप की वर्किंग होती है, ग्रुप के मेंबर फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, ग्रुप के अंदर जो डीलिंग होती है, इट रेफर टू द फोर्स ऑपरेटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन ग्रुप्स। तो डायनामिक्स का मतलब है फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है या ग्रुप्स किस तरह से काम करते हैं उनमें काम करती है। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब होता है कि वी आर स्टडिंग द फोर्सेस व्हिच आर ऑपरेटिंग विद इन द ग्रुप। तो देखो, जब ग्रुप बनते हैं तो लोग जो होते हैं फेस टू फेस एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और ये छोटे ग्रुप्स होते हैं, सोशल प्रोसेस जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स की जो टर्म थी 1930 के अंदर पॉपुलराइज की गई थी। ग्रुप डायनामिक्स जो है दैट इज कंसर्न विद द इंटरेक्शन होता है, बातचीत जब फेस टू फेस आमने सामने बैठ के जो इंडिविजुअल जो कि ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप डायनामिक्स के अंदर टीम वर्क के ऊपर फोकस किया जाता है और स्मॉल ग्रुप जो होते हैं वो लगातार एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं और वो आइडियाज जो है शेयर करते हैं ताकि जो गिवन टास्क है उसको पूरा किया जा सके। ग्रुप जो होता है अपने गोल्स को क्लियरली डेवलप करता है और सजेशन भी देता है कि हमें इस तरह से इसको अचीव करनी है। और हर एक ग्रुप का अपना लीडर होता है, वो इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। और जो कि जनरली वो इनफॉर्मल लीडर होता है जो कि ग्रुप एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर काफी डिटेल के अंदर वीडियो है, वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। इनफॉर्मल ग्रुप, देखो ग्रुप जो होते हैं दो तरह के होते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं कि जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये मैनेजमेंट नहीं क्रिएट करती, ये अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं। तो अब रीजन है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स क्यों बनते हैं या लोग जो होते हैं ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते हैं। तो इसको हम दो एंगल से स्टडी करेंगे कि मेंबर कि जो मेंबर इनफॉर्मल ग्रुप्स के मेंबर बन जाते हैं तो वो क्यों बनते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। दूसरा होता है कि ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स है इसका मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल ओनली द बेनिफिट्स। प्रॉब्लम जो है वो हम लोग अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, कंपेनियनशिप, हम ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि हमें कंपेनियनशिप चाहिए होती है, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना होता है। द नीड फॉर रिलेशनशिप विद अदर पीपल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ ह्यूमन ड्राइव्स। देखो, अकेला बंदा जो होता है वो बोर हो जाता है और उसको चाहिए होती है कंपनी जिसके लिए वो ग्रुप ज्वाइन करता है। इकट्ठे चाय पीने जा सकते हैं, कोई भी काम होता है तो इकट्ठे कर सकते हैं। तो जब वो ग्रुप का मेंबर बन जाता है तो अपनी फीलिंग जो होती है वो अपने ग्रुप के साथ शेयर कर सकता है। तो नीड जो है कंपेनियनशिप की वजह से होता है कि हमें साथ चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं। सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अब देखो जब हम ग्रुप के अंदर मेंबर होते हैं तो हमें होता है कि ग्रुप हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करे, तो ग्रुप हमारी फीलिंग को जो है समझे। तो हमें जो है एक आइडेंटिफिकेशन जो है जब हम उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं तो मिलती है। जैसे बर्थडे आता है तो उसपे हम लोगों को वो विश करते हैं। तो ज्यादातर जो वर्कर्स होते हैं वो स्मॉल ग्रुप्स के अंदर ज्यादा उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तो ज्यादा उनको मोटिवेशन होती है, ज्यादा मोरल हाई होता है क्योंकि जो भी वो काम करते हैं उसको रिकॉग्निशन मिलती है। जो एम्प्लॉयज लार्ज
डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बंदे एक जैसे ही काम करते हैं, तो वहाँ पे स्टेबल जो होते हैं सोशल ग्रुपिंग के अंदर बनने मुश्किल होते हैं। और जिसके अंदर, क्योंकि छोटे ग्रुप्स के अंदर हमें आइडेंटिफिकेशन, प्रेज, एक दूसरे के साथ हम खुल के हंस सकते हैं, बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज वेरी फास्ट। पता ही नहीं चलता कि कैसे वो एक बात जो होती है वो सारी दुनिया तक पहुंच जाती है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू द मेंबर, विल रीच टू ऑल विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ग्रुप्स के अंदर ये होता है कि इंफॉर्मेशन जो होती है सारे ग्रुप मेंबर्स को इजिली अवेलेबल हो जाती है। जॉब सेटिस्फेक्शन, देखो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं कि डल, और मतलब लगता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो लगता है कि ये तो डल एंड रूटीन है क्योंकि रोज मुझे यही काम करना पड़ता है। तो वहां पे जब हम ग्रुप के साथ एसोसिएशन हो जाती है तो ग्रुप के मेंबर जो होते हैं इसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं और ग्रुप के साथ हम एसोसिएटेड होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रुप हमें प्रोटेक्ट भी करता है, हमें मोटिवेट भी करता है, तो जिससे ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जिनको आइसोलेटेड वर्कर, मतलब अकेला वर्कर ही चाहिए होता है, इंडिविजुअली करते हैं, बट ज्यादातर जो होता है काम ग्रुप्स के अंदर होता है। तो जब हम ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे मोराल भी हाई हुई होता है, मोटिवेशन भी हाई होती है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होती है। प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स, देखो जब हम ग्रुप के मेंबर्स होते हैं तो ग्रुप हमें, जो अपने मेंबर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कोई भी अगर आउटसाइड प्रेशर आता है जिससे लगता है कि ग्रुप के मेंबर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह ग्रुप जो होता है कि जब मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा टारगेट दो, ज्यादा वर्किंग आवर और हायर क्वालिटी दो, तो ग्रुप ऑफन रेजिस्ट करता है। तो ग्रुप जो है, ग्रुप के मेंबर जो है एग्री करते हैं कि ये आउटपुट आप सबने बनाना है, तो उसमें सारे मेंबर जो होते हैं उस चीज को फॉलो करते हैं। तो ग्रुप जो होता है अपने मेंबर्स को जो आर्बिट्रेरी पॉलिसीज होती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी पॉइंट उसी के साथ एसोसिएटेड है। देखो ग्रुप हम इस वजह से ज्वाइन करते हैं कि ग्रुप, कोई भी ग्रुप जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें सिक्योरिटी मिल जाती है कि अब हम इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है तो कोई बंदा हमारा नुकसान नहीं करेगा, तो ये ग्रुप हमें प्रोटेक्ट कर लेगा। और जब हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली हमारी इनसिक्योरिटी खत्म होती है और हम सिक्योर हो जाते हैं। और जो भी मैनेजमेंट की नजायज पॉलिसीज होती हैं, आर्बिट्रेरी होती हैं, जो कि वर्कर के ऊपर, ग्रुप मतलब इंडिविजुअल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालती है, तो ग्रुप उनसे, उनको प्रोटेक्ट करता है। और देखो जब हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ये एक आउटलेट भी होता है। जो मेंबर्स हो सकते हैं उनका मतलब जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उसकी फैमिली लाइफ के साथ या वर्क लाइफ के साथ होती हैं। बट जब हम ग्रुप के मेंबर्स होते हैं तो एक हमें आउटलेट मिल जाता है जिनके साथ हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, लाइटर फील कर सकते हैं। और ग्रुप मेंबर जो है हमें सजेशन भी देते हैं और हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको भी दूर करने की चेष्टा करते हैं। उसी तरह परपेचुएशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, देखो ग्रुप जो होते हैं कई बार इस वजह से भी बन जाते हैं क्योंकि हम सेम कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो हम अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ग्रुप बन जाते हैं। और जब हम अपने कल्चर वाले लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं तो वहां पे भी मेंबर्स को लगता है कि वी आर प्रोटेक्टेड। देखो जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं दे आर दी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर न्यू आइडियाज, क्योंकि वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं, अपने मेंबर्स को इनकरेज करते हैं। जैसे क्वालिटी सर्कल जो है जापान के अंदर इसकी बहुत सुटेबल एग्जांपल है, जिसके अंदर वर्कर जो होती है, जो टीम मेंबर्स होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे मिलते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। देखो जब हम ग्रुप के मेंबर मिलते हैं, बनते हैं, तो वहां पे पावर हमें दो तरीकों से मिलती है। देखो जब यूनाइटेड है वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम ग्रुप है तो हमें कोई हिला नहीं सकता, बट अगर हम इंडिविजुअल हैं तो हमारा हर कोई नुकसान कर सकता है। और उसी तरह लीडरशिप ऑफ ग्रुप जो होती है इंडिविजुअल को बेसिकली जो है
पावर जो है एक्सरसाइज करने के लिए इनेबल करती है। और चाहे उसके पास फॉर्मल पोजीशन नहीं भी होती तो क्योंकि जब वो ग्रुप का एक इनफॉर्मल लीडर हो जाता है, ग्रुप को गाइड करता है, तो ग्रुप उसको एज ए लीडर सिलेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनफॉर्मल ग्रुप्स क्यों होने चाहिए या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिलिंग इन गैप्स इन मैनेजर्स एबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैनेजर है, ठीक है, वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वीक है, उसका प्लानिंग सही तरीके से नहीं करता, तो सबॉर्डिनेट जो होते हैं इनफॉर्मली जो होता है, जो मैनेजर की वीकनेस है उसको फिल कर देते हैं, क्योंकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है मे एक्ट टू फिल इन गैप इन वंस एबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं तो वहां पे वो अपने एक दूसरे की कमियों को ढकते हैं। तो अगर मैनेजर के अंदर ये शॉर्ट कमिंग है तो दूसरा मेंबर जो होता है उसकी उस कमी को पूरा कर देता है। सॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम। देखो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो उनकी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको वो शेयर करने की, उनको सॉल्व करने की सिचुएशन मतलब करती हैं, उनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये डिसीजन लेने चाहिए, इस तरह से अपनी जॉब को हैंडल करना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो। और लाइटनिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जब इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं तो वहां पे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाइटन करने की कोशिश करते हैं, कि जैसे किसी को काम कर दिया, चल मैं तेरा काम कर दूंगा, तो होया वहां पे, तो उससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है और जो बंदा है वो अपना काम दूसरा जो है उसको डेडिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रुप मेंबर जो होते हैं शेयर करते हैं, तो कोई भी जो है ओवरवर्क नहीं होता और बेटर कोऑर्डिनेशन भी लाते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है, रेटिपिज्म है, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं और इंफॉर्मेशन स्मूथली फ्लो करती है, डिसीजन लेने के अंदर भी हेल्प होती है। तो जो कोऑपरेटिव ग्रुप होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। देखो जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो कम्युनिकेशन गैप को भी फिल करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है दैट इज वेरी मच नीडेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जब मैनेजमेंट चाहती है कि कोई नई चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो या लोगों का ओपिनियन गैदर करना चाहती है, तो वो इनफॉर्मल चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड करती है ताकि लोगों के आइडियाज जो है मिल सके कि अगर इस तरह की पॉलिसी होगी तो उनका व्यू पॉइंट क्या होगा, या मेंटली वो तैयार हो जाए कि ये चेंज अगर होने वाली है ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो। क्योंकि यहाँ पे जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ये फॉर्मल वे में नहीं होती, ये हिरार्किकल और डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज के अंदर नहीं होती और बहुत तेजी के साथ जो होती है इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। उसी तरह मैनेजर के ऊपर भी रिस्ट्रेन डालते हैं, क्योंकि मैनेजर ये नहीं है कि तू अपनी लिमिट क्रॉस कर ले, कि तू अपनी पावर से ज्यादा एक्सरसाइज कर या इनजुडिशियसली लोगों के साथ जो है इनजस्टिस कर। तो वो इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं मैनेजर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई तू अपनी लिमिट के अंदर है और ऐसी कोई पावर तूने एक्सरसाइज नहीं करनी जो मेंबर्स के खिलाफ है। और मैनेजर जो है एक बेटर रिलेशन जो है अपने सबॉर्डिनेट के साथ बिल्ड कर सकता है थ्रू इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स। वो इनफॉर्मल लीडर्स को कंसल्ट कर सकता है, उनकी कॉपरेशन जो है ले सकता है ताकि चीजों को सही तरीके से किया जा सके। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। इनफॉर्मल ग्रुप डेवलप सर्टेन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर जो बताते हैं कि दिस इज गुड और दिस इज बैड, ये सही है और ये गलत है। इसके अंदर क्या होता है कि वो अपने मेंबर्स को गाइड करते हैं। सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। देखो जो ऐसे इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जिनके आपस में यूनिटी होती है, कॉपरेशन होती है, तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म कम होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इनहांस होती है। और उसी तरह इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये टैलेंटेड वर्कर को अपना लीडर जो है सिलेक्ट करते हैं, तो ये जो लीडर है मैनेजमेंट पिक कर सकती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसीज होती हैं, तो ये जो पोटेंशियल लीडर्स होते हैं उनको वहां पे रख के फ्यूचर एग्जीक्यूटिव जो है डेवलप कर सकती है।